जीन्स पर लगे मेटल बटन को रिवेट्स भी कहा जाता है। जब माइनर्स अपनी जेबों में भारी टूल्स रखते थे तो ये पॉकेट को ज्यादा टिकाऊ बनाने में मदद करते थे। भले ही आप अपनी जेब में कुछ भारी सामान न रखें, लेकिन ये आज भी काम आ जाते हैं। रिवेट्स सीम को मजबूत बनाते हैं और आपकी जीन्स लंबे समय तक चलती है। कीबोर्ड पर F और J अक्षरों पर ये छोटी रिज यानी उभार नजर आ रहे हैं। इससे टाइपिंग के दौरान सही की खोजने में मदद मिलती है। साथ ही चूंकि ये सेंटर में है, इसलिए ये टाइपिंग की ऑप्टिमम पोजीशन को इंडिकेट करती हैं। वैसे QWERTY का आविष्कार साल 1870 के दशक की शुरुआत में हुआ था। इससे पहले कीबोर्ड पियानो की तरह नजर आता था, जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैरेक्टर्स की 2 पंक्तियां होती थीं। कंप्यूटर केबल की वो छोटी सी लंप जो बार बार कहीं ना कहीं फंस जाती है, कितनी ज्यादा इरिटेटिंग होती है ना? इसके सिलेंडर के शेप और कलर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये दूसरे सिग्नल्स जैसे कि आपके फोन से निकलने वाले सिग्नल से होने वाली रुकावट रोकते हैं। बर्तन और यहाँ तक कि फ्राइंग पैन के हैंडल में बने बड़े छेद को चम्मच रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे सॉस वगैरह पैन में ही टपकता है और बाहर नहीं गिरता है, जिससे रसोई में किसी तरह की गंदगी नहीं होती है। जहां तक हैंडल की बात है, जेरी के डिब्बे में 3 हैंडल होते हैं। ये डिजाइनर्स का कमाल है। जब आप अकेले से उठाते हैं तो वजन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप सिर्फ सेंट्रल हैंडल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके दोस्त मदद करना चाहते हैं और आप सभी एक एक हैंडल पकड़ सकते हैं। पब्लिक बाथरूम्स में प्राइवेसी की कमी, मेरा मतलब है स्टैंडर्ड दरवाजे के नीचे बना ये बड़ा गैप किसी खास वजह से होता है। इस तरह लोग अपना काम तेजी से निपटाते हैं और लाइंस कम लगती हैं। साथ ही कोई दिक्कत होने पर मदद करने में आसानी होती है। लंदन में कुछ पोल स्ट्रीट लैंप की तरह दिखते हैं, लेकिन उनमें बल्ब नहीं होते हैं। खैर, उनका ऑफिशियल नाम स्टिंक पाइप है और वे अब बीती बात हो गए हैं, लेकिन ये 19वीं शताब्दी में इस्तेमाल किए जाते थे। ये खोखले पोल हवा और बदबूदार एक्सप्लोजिव गैसेस को बाहर निकालते थे। किताबें बड़ी शीट पर प्रिंट होती हैं, जिससे एक शीट 4 प्रिंटेड पेजेस में फिट हो सकती है। अगर किसी किताब में प्रिंटेड पेज ऑड क्वांटिटी में है तो आपको नोट्स या लेखक के सिग्नेचर के लिए एक खाली पेज मिल सकता है। टूथब्रश ब्रिसल्स में 2 सीक्रेट फीचर्स होते हैं। पहला, वे समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, इसलिए जब इनकी चमक कम हो जाती है तो आपको एक नया टूथब्रश खरीदना होगा। इसके अलावा ब्रिसल लंबाई में अलग अलग होते हैं और एक छोर पर लंबे ब्रिसल वाले टूथब्रश से पीछे के दांतों को बेहतर ढंग से साफ करने में मदद मिलती है। टूथपेस्ट स्ट्रिप्स एक मार्केटिंग ट्रिक से ज्यादा कुछ नहीं है। 70 के दशक में एक खास टूथपेस्ट ब्रांड ने एक नीली स्ट्रिप पेश की, जिसमें दावा किया गया था कि उनके टूथपेस्ट में डबल एक्शन है। हालांकि सॉलिड व्हाइट टूथपेस्ट का भी वही काम होता है। असल में गोल्फ की गेंदें चिकनी होती थीं। अब उनकी सतह पर छेद बनाए जाते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों ने नोटिस किया है कि डैमेज गेंदें नई की तुलना में बेहतर तरीके से काम करती हैं। इसी वजह से निर्माताओं ने डिंपल वाली गेंदों का प्रोडक्शन शुरू किया। विंडशील्ड पर बने ब्लैक डॉट्स या फ्रिट्स आपकी आंखों को सूरज की किरणों से बचाने में मदद करते हैं। ये फ्रेम यूवी किरणों को दूर रखता है और गर्माहट को कांच पर बराबर तौर पर फैलाता है। एक तरह से ये आपकी कार के लिए एक सनग्लास की तरह काम करता है। रियर व्यू मिरर पर मौजूद टैप का काम आपके एयर फ्रेशनर को होल्ड करना नहीं था। ये डे मोड और नाइट मोड के बीच एक टम्बलर है। ये अन्य कार से आने वाली ग्लेयर को दूर रखता है, ताकि आप पीछे से आने वाली कार की हेडलाइट से परेशान न हो। चिप बैग पर मौजूद रंगीन डॉट्स निर्माताओं को पैकेज के कलर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और दिखाते हैं कि पैकेज पर किस इंक कलर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके माइक्रोवेव में एक साइलेंस मोड हो सकता है। 1 या 0 को दबाकर रखें, हो सकता है इससे काम बन जाए। इसके अलावा कभी कभी इसमें एक म्यूट बटन भी होता है, जिसे आप अभी तक अनदेखा करते रहे हैं। वैसे भी सभी माइक्रोवेव एक जैसे नहीं होते हैं। खैर, मैनुअल से आपका काम आसान हो सकता है। ग्रोसरी कार्ट लूप आपकी कार्ट में मौजूद सभी तरह के सामान को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं, ताकि आप अपनी सुपरमार्केट ट्रिप का मजा ले सकें। आप कार्ट में अपने ब्रांड न्यू सफेद जैकेट को गाजर और प्याज के बगल में नहीं रखना चाहेंगे, है ना? फलों के स्टिकर से आप अपने सेब के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। 5 डिजिट का नंबर, जिसमें पहला नंबर 9 होता है, एक अच्छे सेब का साइन है। ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। 3 या 4 से शुरू होने वाले 4 डिजिट के नंबर का मतलब है कि इसे कन्वेंशनल तौर पर बनाया गया है। अगर ये नंबर 8 से शुरू होता है और इसमें 5 डिजिट हैं, तो बेहतर होगा कि इसे शेल्फ पर ही छोड़ दिया जाए।
ऑटोमेटिक लिप लाइनर और आई पेंसिल के पैकेज में एक शार्पनर भी होता है। पेंसिल के पिछले हिस्से पर लगे ढक्कन से न केवल कलर का पता चलता है, बल्कि आप इसे खींचकर प्रोडक्ट को शार्प भी कर सकते हैं। अगर आपका संतरे को छीलने का मन नहीं है तो इसे ऊपर और नीचे से काट लें। एक तरफ एक स्लिट बनाएं, अब बस पुल करें और आपका काम बन जाएगा। टूथपिक में कभी कभी कई ग्रूव्स होते हैं और ग्रूव्स वाला सेक्शन एक मेकशिफ्ट होल्डर होता है। टूथपिक को दो हिस्सों में तोड़ना आसान होता है। टेबल के कांटेक्ट से बचने के लिए ग्रूव्स वाले छोटे टूथपिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्यादातर ट्यूब्स को आमतौर पर प्लास्टिक की फिल्म या फॉइल से सील कर दिया जाता है और इसे अपने नाखूनों से खोलना अच्छा आइडिया नहीं है। ऑइंटमेंट टैप पर मौजूद पॉइंट अच्छी तरह से सील की गई ट्यूब को भी आसानी से खोल देता है। डिनर जैकेट में रेगुलर पॉकेट के ऊपर एक छोटा पॉकेट होता है। इन्हें टिकट पॉकेट कहा जाता है और ऐसी जैकेट पहनने वाले लोग ट्रेन में चढ़ने से पहले जल्दी से अपनी टिकट निकाल सकते हैं। जी हाँ, आपने सुना होगा कि अगर मेहमान लेट हो रहे हैं तो खाने को गर्म रखने के लिए आपके ओवन के नीचे एक दराज होती है। आप उस दराज में कम तापमान पर स्लो कुक भी कर सकते हैं। एक समय में सभी बोतलें हरे रंग की हुआ करती थीं, लेकिन ये पता चला कि ब्राउन कलर की बोतलें यूवी लाइट को रोकने में अच्छी होती हैं, इसलिए रंग बदला गया। डॉलर के नोट में भी अपने राज छिपे होते हैं। रिम के साथ एक बड़ा लेटर दिखाता है कि इस बिल को किस बैंक ने जारी किया है। 12 अलग अलग फेडरल रिजर्व बैंक सारी रकम प्रिंट करते हैं, इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कहां से आया है तो इन छोटे कोड्स को देखें। A1 बॉस्टन, B2 न्यूयॉर्क, C3 फिलाडेल्फिया, D4 क्लिवलैंड, E5 रिचमंड, F6 अटलांटा, G7 शिकागो, H8 सेंट लुइस, I9 मिनियापोलिस, J10 कैंसस सिटी, K11 डलास, L12 सैन फ्रांसिस्को। डाइम्स पर मौजूद खुरदुरे किनारे सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होते हैं। कीमती धातु से बने कॉइन्स के वजन का इस्तेमाल कॉइन की असली कीमत दिखाने के लिए किया जाता था। लोग किनारों को शेव करके शेव्ड कॉइन्स को उसी वैल्यू के साथ इस्तेमाल कर लेते थे और नए सिक्के बनाने के लिए किनारों को पिघला देते थे। इससे बचने के लिए सिक्के बनाने वालों ने ये पैटर्न जोड़ा ताकि लोग जान सकें कि कॉइन को काटा गया है। कुछ कप्स के नीचे मौजूद छोटे छोटे डिंपल इसलिए होते हैं ताकि वो गीली सतहों पर भी टिके रहें। साथ ही ये डिशवॉशर में एक्स्ट्रा पानी भी जमा नहीं होने देता है। ताजा और नरम पीनट बटर का मजा लेने के लिए इसे उल्टा करके स्टोर करें। इस तरह तेल हर समय सबसे नीचे नहीं रहेगा और जार में एक समान तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाथ फोम में एक तरह का थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन होता है। ये बुलबुले पानी को गर्म रखते हैं ताकि आप ज्यादा समय तक नहाने का मजा उठा सकें। डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एक्रेलिक बाथ टब में काम करता है। मेटल के बने बाथ टब तेजी से गर्मी खो देते हैं, चाहे आप कितना भी झाग क्यों ना बना लें। ब्रास, ब्रोंज और कुछ कॉपर अलॉय से बने डोर नॉब में इसकी मेटल प्रॉपर्टीज की वजह से एंटी जर्म इफेक्ट होते हैं। कॉलर के ठीक नीचे मौजूद छोटा वी पैच समय के साथ बिना आकार खोए स्वेटर पहनने में मदद करता है, क्योंकि ये वेस्ट बैंड और कफ की तरह वेबिंग मटेरियल की दोहरी परत से बना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टी शर्ट पर जूस न गिरे तो इसे कार्टन की दूसरी तरफ से डालने की कोशिश करें। इस तरह ये कम फिसलता है और इसे कंट्रोल करना आसान होता है। जूस के छोटे डिब्बों पर ट्रायंगुलर फ्लैप की मदद से अनचाहे रिसाव को रोका जा सकता है। आप उन्हें फ्लिप करके डिब्बे के हैंडल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पैकेज पर दबाव नहीं पड़ेगा और जूस नहीं गिरेगा। सभी डिस्पोजेबल कप एक जैसे दिखते हैं। यहाँ का सीक्रेट एक खास शेप है जिससे आप आसानी से अपनी ड्रिंक का मजा ले सकते हैं। पीने के दौरान नाक में फिट होने के लिए कप का टॉप हमेशा चौड़ा होता है और बॉटम हमेशा पतला होता है ताकि कोई भी इसे पकड़ सके, भले ही उनके हाथ छोटे हों। इसके अलावा चौड़ाई के अंतर की वजह से कप को एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। आप टॉप पर एक स्क्रू के साथ ब्लेंडर पर सीधे मेसन जार का इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लेंडर जार को धोए बिना मनचाहा शेक बना सकते हैं। इसका अकेला रूल ये है कि आप डिवाइस को मैक्स पर नहीं रखेंगे। स्टिक पाउच को किनारों से फाड़ने की जरूरत नहीं है। सही तरीका है कि उन्हें बीच में फाड़ दिया जाए। आप कह सकते हैं कि इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन कम से कम उन फटे कागज के टुकड़ों के साथ तो कम दिक्कत होगी। किसी एक सेक्शन के लिए 2 जिप एक शानदार पिक पॉकेट प्रूफ
साबित हो सकते हैं। आप उन जिपर्स पर एक छोटा सा लॉक लगा सकते हैं ताकि आपके अलावा और कोई आपका बैकपैक ना खोल पाए। अगर आपके दांतों में कुछ फंस गया है तो ढीले फ्लॉस से निकालना मुश्किल हो सकता है। सही से निकालने के लिए इसे एक गांठ में बांध लें। टेंशन बढ़ने के साथ इससे आप कुछ ही समय में अपने दांतों में फंसी सब्जी से छुटकारा पा सकते हैं। जंग से बचने और पानी निकालने के लिए पैडलॉक के नीचे एक छोटा सा छेद होता है। साथ ही पैडलॉक को लुब्रिकेट करने के लिए ये सबसे बेहतर जगह है। यहाँ पर तेल की एक बूंद इसे खोलना और बंद करना आसान बना देती है। बोतल के ढक्कन के नीचे बनी छोटी सी प्लास्टिक डिस्क सोडा को स्पार्कलिंग बनाती है, जबकि ढक्कन लिक्विड को अंदर रखता है। ये प्लास्टिक डिस्क गैस को अंदर रखती है। इसके बिना ये सिर्फ एक मीठा पानी रह जाएगा। ये एक अफवाह है कि इरेजर की लाल साइड पेंसिल के लिए और नीली साइड इंक के लिए होती है। नीली साइड मोटे कागज की गलतियों को हटाने के काम आती है। ये पेंसिल और इंक दोनों पर काम करती है, लेकिन कागज वाकई में मोटा होना चाहिए। लेकिन वो छोटी नीली चीज और भी बहुत कुछ कर सकती है। ये आपके गहनों को पॉलिश कर सकती है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को साफ कर सकती है, जैसे आपके सेल फोन की स्क्रीन। आप इसकी मदद से इरिटेटिंग स्टिकर रेसिड्यूज से भी छुटकारा पा सकते हैं। इरेजर आपकी दीवारों पर लगी हुई गंदगी को साफ करने में भी मदद करता है। कांच की बोतलों में आमतौर पर नीचे की तरफ एक तरह का इंडेंट होता है जिसे पंट कहा जाता है। ये उन लोगों के काम आता है जो ग्लास में ड्रिंक डालते हैं। इस तरह बोतल हाथों से नहीं फिसलती है। एक कॉटन पैड के पैक में किसी हुक या होल्डर पर लटकने के लिए तार होते हैं, तो पैक को फिर से खोलने और बंद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। नीचे देखें, इसमें एक परफोरेटेड लाइन है। इसके साथ साथ फाड़ें और आप हैंगिंग पैक से एक कॉटन पैड बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप किसी निंटेंडो कार्ट्रिज या कारतूस को चाटते हैं तो आपको बेहद खट्टा कड़वा टेस्ट महसूस होगा। इन्हें डेनाटोनियम बेंजोएट यानी सबसे डिस्गस्टिंग फ्लेवर में से एक के साथ कवर किया जाता है। ये लोगों को कारतूस निगलने से रोकने के लिए होता है। बोतलों में लंबी गर्दन एक खास वजह से होती है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक का मजा लेना चाहते हैं तो गर्दन को पकड़ें, बोतल को नहीं। फैंसी चश्मे के साथ भी यही होता है। उनका तना किसी भी ड्रिंक को गर्म होने से बचाता है, इसलिए इसे ठीक से पकड़ें। टाई को सही जगह पर बनाए रखने के लिए शर्ट के कॉलर के पिछले हिस्से पर एक बटन की जरूरत होती है। वैसे भी इस बटन के लिए डिजाइन की गई स्लिम टाई आज उतनी मशहूर नहीं है, इसलिए ये बटन केवल डिजाइन का एक एलिमेंट बनकर रह गया है। औरतों की शर्ट में अजीब तरह से बाईं ओर बटन होते हैं, क्योंकि कुछ औरतों के पास नौकरानियां हुआ करती थीं जो उन्हें तैयार करने में मदद करती थीं। नौकरानियों के लिए शर्ट के बाईं ओर बटन लगाना बेहतर होता था। सिलिका जेल अक्सर आपकी खरीदी अलग अलग चीजों में पाया जा सकता है, जैसे बैग, जूते और कई अन्य चीजें। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, तो जब भी आपके जूते थोड़े गीले हों, बस सिलिका जेल के एक पाउच का इस्तेमाल करें। क्या आपको मालूम है आप गलत तरीके से शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं? खैर, जो बात आपको जाननी चाहिए वो ये है कि इसे सीधे बालों पर नहीं लगाया जाता है। आपको इसे केवल जड़ों पर ही लगाना होता है। इससे जो झाग बनता है वो आपके बालों को साफ करने के लिए काफी होते हैं। नोटबुक मार्जिन का आविष्कार लोगों के नोट्स की हिफाजत के लिए किया गया था। चूहे अक्सर कागज कुतरते थे, फिर भी वे हाशिए पर छोड़ी गई जगह से ज्यादा को नहीं कुतर पाते थे। लाल कप जो आपने पार्टीज में देखे होंगे लिक्विड्स को माप सकते हैं। बॉटम लाइन 1 आउंस करीब 30 मिलीलीटर के बराबर होती है। दूसरी लाइन 5 आउंस यानी 150 मिलीलीटर के बराबर होती है और तीसरी लाइन 12 आउंस यानी 355 मिलीलीटर के बराबर होती है। कार के डैशबोर्ड पर रिफ्यूलिंग इंडिकेटर के बगल में एक छोटा तीर इंडिकेट करता है कि वाहन के किस तरफ ईंधन टैंक की ओपनिंग है। ये उस समय फायदेमंद होता है जब आपको किराए की कार में ईंधन भरना होता है। रात में गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को सोने से रोकने के लिए सड़क के किनारे रंबल स्ट्रिप्स बनाई गई हैं। जब भी किसी कार का टायर इन पट्टियों से टकराता है तो ड्राइवर को वाइब्रेशन महसूस होता है और काफी तेज आवाज सुनाई देती है। एक जमाने में रिंग्स एक स्टाइलिश एक्सेसरी से ज्यादा हुआ करती थीं। कुलीन लोग रिंग को सील के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तीरंदाज अपनी उंगलियों को बो स्ट्रिंग इंजरी से बचाने के लिए रिंग पहनते थे, जबकि सीने पिरोने का काम करने वाली औरतें सुई की चुभन से बचने के लिए इसे पहनती थीं। रिंग्स की बात करें तो फोन जैक पर मौजूद 3 रिंग डिजाइन का हिस्सा नहीं है। वे अलग अलग फंक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आपके ऑडियो जैक में 3 रिंग्स हैं तो इसका मतलब है कि आपका डिवाइस स्टीरियो साउंड पैदा कर सकता है और आपके ईयरफोन में माइक्रोफोन फंक्शन है।
ताश के पत्तों पर दर्शाए गए राजा हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं। हुकुम किंग डेविड। क्लब्स अलेक्जेंडर द ग्रेट। हार्ट्स चार्ल्स द ग्रेट। डायमंड्स जूलियस सीजर। हम पोस्ट इन नोट्स को गलत तरीके से फाड़ते हैं। अगर आप उन्हें नीचे से फाड़ते हैं तो वो लंबे समय तक चिपके नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें स्टिकिंग लाइन के साथ साइड से फाड़ते हैं तो ये दीवार पर ज्यादा समय तक टिकेंगे। एक लिंट रोलर छोटे रेशों को हटाने के काम आता है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल दूसरे सामान को साफ करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने डिश वॉशर में बर्तन ट्रे से गंदगी हटाना चाहते हैं तो अपना स्टिकी लिंट रोलर लें और इसे हर डिब्बे में डालें। इससे सभी क्रम्स, गंदगी और लेफ्ट ओवर साफ हो जाएंगे। कई कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की साइड पर एक नंबर होता है। इसे बेतरतीब ढंग से नहीं चुना जाता है। यह आपको बताता है कि आपका प्रोडक्ट खोले जाने के बाद कितने समय तक चलेगा। इससे प्रोडक्ट चुनने में आसानी होती है। अगर आप प्लास्टिक के कंटेनर्स में दूध खरीदना पसंद करते हैं तो आपने किनारे पर शायद उन बड़े गोलों को भी देखा होगा। अगर आप दूध को फर्श पर गिरा देते हैं तो ये गोले शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसे कुछ एक्स्ट्रा जगह भी देते हैं ताकि कंटेनर एक्सपैंड हो सके। इस तरह आप बिना चखे पता लगा सकते हैं कि दूध खराब है या नहीं। जब आप देखते हैं कि आपने पूरी स्टिक डिओडोरेंट का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप काफी इरिटेट होते हैं। अरे नहीं, अभी तो थोड़ा डिओडोरेंट बाकी है, लेकिन इस तक पहुंचना मुश्किल है। ठीक है, ट्रिक आसान है। बॉटम खोलें, एक पेंसिल लें और उसे उस मूविंग प्लेटफॉर्म के नीचे डालें। इस तरह आप बचे हुए डिओडोरेंट को बाहर निकाल सकते हैं। नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टैंडर्ड प्लग पर आप 2 फ्लैट प्रोंग देख सकते हैं, लेकिन टिप्स के पास इन छेदों का क्या? इनकी बदौलत आउटलेट प्लग को मजबूती से ग्रिप करता है ताकि ये ढीला ना हो या सॉकेट से बाहर ना गिरे। छेद के बारे में दूसरी बात यह है कि वे आपको इलेक्ट्रिक पावर को सीधे प्रोंग्स तक पहुंचने देते हैं, इसलिए आपको क्लासिकल इलेक्ट्रिक आउटलेट का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप तारों से सीधे इलेक्ट्रिक पावर चाहते हैं तो इससे ये काम बहुत आसान हो जाता है। हवाई जहाज की खिड़कियों में भी छोटे छोटे छेद होते हैं और वे एक जहाज के सही सलामत उड़ान भरने के लिए जरूरी फीचर हैं। वे लोगों को बाहरी दबाव से बचाते हैं और आमतौर पर जहाज के उड़ान भरने पर खिड़कियों पर दबाव को बैलेंस करते हैं। एक पास्ता चम्मच के हैंडल में एक छेद होता है जो तब मददगार हो सकता है जब आप पास्ता को पकड़ते हैं और पानी को बाहर निकालना चाहते हैं। हालांकि ये मापने के एक अच्छे टूल के तौर पर भी काम करता है, क्योंकि छेद पास्ता की एक सर्विंग के आसपास फिट बैठता है। कभी कभी कुछ चीजों का एक खास मकसद होता है, लेकिन आप उन्हें हमेशा ज्यादा रोल्स दे सकते हैं। जैसे अगर आप एप्पल सॉस खाना चाहते हैं लेकिन आपके पास चम्मच नहीं है तो ढक्कन को एक हैंडल में बदलने के लिए एक छोर को मोड़ें और एक स्कूप बनाएं। यम। आप एशियाई फूड बॉक्स के कॉर्नर से नूडल्स और चावल को चॉपस्टिक से पकड़कर अपनी उंगली को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, या आप बॉक्स को एक्सपैंड करके इसे एक प्लेट भी बना सकते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी नाविकों की टोपी पर मजेदार फ्लफी हैट बॉल नजर आई। वे जहाज की निचली छतों और सीढ़ियों से अपने सिर को टकराते टकराते थक चुके थे और इसलिए उन्होंने इन पॉम पॉम्स को बनाया था। आउच। ट्रेलर फिल्मों से पहले नहीं बल्कि बाद में दिखाए जाते थे। जरा सोचिए कि इसे कैसे कहा जाता है। ट्रेलर शब्द का मतलब है किसी चीज का ट्रेलर, जैसे एक कार का ट्रेलर। लकड़ी के हैंगर अभी भी बाजार में काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि सीडर वुड जो हैंगर से बने होते हैं में कुदरती तेल होते हैं जो मॉथ्स को रिपेल करते हैं, जिससे आपकी चीजें महफूज रहती हैं। उबला अंडा फ्रेश है या नहीं ये देखने के लिए इसे छील लें। इसे साफ करना जितना मुश्किल होता है ये उतना ही फ्रेश होता है। एक और एग ट्रिक भी होती है, इसे ट्विस्ट करने की कोशिश करें। अगर अंडा लगातार घूमता है तो ये उबला हुआ है, अगर ये धीरे धीरे घूमता है या बिल्कुल नहीं घूमता है तो ये कच्चा है।